एक सास ने नई नवेली बहू से पूछा, बहू, मान लो अगर तुम पलंग पर बैठी हो और मैं भी उस पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू, तो मैं उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी। सास, अगर मैं भी आकर सोफे पर बैठ जाऊं तो क्या करोगी? बहू, तो मैं फर्श पर चटाई बिछाकर बैठ जाऊंगी। सास, अगर मैं भी चटाई पर आ जाऊं तो फिर क्या करोगी? बहू, तो मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। सास, और मैं जमीन पर भी तुम्हारे बगल में बैठ गई तो क्या करोगी? बहू, तो मैं जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगी। सास, और अगर मैं गड्ढे में भी आकर बैठ गई तो? बहू, तो मैं ऊपर से मिट्टी डालकर सिलसिला खत्म कर दूंगी। सास, कितनी बार कहा है बाहर जाओ तो बिंदी लगाकर जाया करो। आधुनिक बहू, पर जीन्स पर बिंदी कौन लगाता है? सास, तो मैंने कब कहा जीन्स पर लगानी है? माथे पर लगा बेवकूफ, माथे पर। गप्पू एक मोबाइल कंपनी में इंटरव्यू देने गया। पहले सवाल पर ही उसे वहां से भगा दिया गया। सवाल, सबसे ज्यादा मशहूर नेटवर्क कौन सा है? गप्पू बोला, कार्टून नेटवर्क। बहू, तुमसे खाना बनाना नहीं आता? नहीं मम्मी जी। शादी से पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज। बात तो सही है। पागल हर वक्त बस ये कहता रहता था, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। एक दिन उसे पागलों के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद डॉक्टर ने उससे पूछा, बताओ अब क्या करोगे? पागल ने बोला, मैं वापस घर जाऊंगा, एक लड़की तलाश करूंगा, उसके साथ शादी करूंगा, नौकरी तलाश करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा और अपना घर बसाऊंगा। डॉक्टर ने बोला, शाबाश, बहुत खूब, और फिर क्या करोगे? पागल ने बोला, मेरे बच्चे पैदा होंगे, बच्चों को किसी अच्छे से स्कूल में दाखिल करूंगा, फिर अपने बच्चों के बर्थडे मनाऊंगा, लोग मुझे गिफ्ट देंगे, शर्ट पजामे देंगे। डॉक्टर ने बोला, शाबाश, फिर क्या करोगे? पागल ने बोला, फिर उन पजामों से इलास्टिक निकालूंगा, उन इलास्टिक से गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। आजकल के बच्चों को सब याद रखने के लिए बादाम खाने के लिए दिया जाता है और हमारे टाइम पे 2 झापड़ में सब याद आ जाता था। बहू जी मम्मी जी। तुझे पता है एक सास की क्या इच्छा होती है? बताओ। कि उसकी बहू सुंदर हो, सुशील हो, घर का सारा कामकाज करती रहे, आए गए की इज्जत करे और सास के पैर दबाए। और मम्मी जी आपको पता है एक बहू की क्या इच्छा होती है? बताओ। बता। कि बस सांस ही ना हो। एक औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले। औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। पूरे दिन कैसी की तरह जुबान चलती है। गोलू ठंड में कांपते हुए बोला, मम्मी ठंड से जान जा रही है। मम्मी ने प्यार से कहा, तो गरम गरम खाना खा ले, ठंड भाग जाएगी। गोलू, मम्मी भूख तो नहीं है, लेकिन ठंड भगाने के लिए एक रजाई और दे दो। अच्छा है मैं अंधा हूँ। राहुल क्लास में सो रहा था। टीचर ने गुस्से में पूछा, राहुल सो क्यों रहे हो? राहुल ने मासूमियत से कहा, मैडम आपकी आवाज सुनकर लगता है लोरी सुन रहा हूं। टीचर ने तुनक कर कहा, तो क्लास में क्यों सो रहे हो? राहुल बोला, मैडम घर पर आपके जितनी प्यारी आवाज कौन सुनाएगा? पूरी क्लास ठहाके मारकर हंसने लगी। चूतिया बनाया तुमको। बीमार शौहर, मुझे जानवरों के डॉक्टर के पास ले चलो। बीवी हैरानी से, वो क्यों? शौहर, रोज सुबह मुर्गे की तरह उठ जाता हूँ, फिर घोड़े की तरह भाग भाग कर ऑफिस जाता हूँ, सारा दिन गधे की तरह काम करता हूँ, घर आकर तुम्हारे सामने तोते की तरह हाँ जी करता हूँ, बकरे की तरह खाने में सब्जी मिलती है, बिल्ली की तरह बच्चे संभालता हूँ और रात को भैंस के साथ सो जाता हूँ। मेरे अंदर कौन सी इंसानों वाली बात बची है? बहू, मैं तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ। तो आप घर छोड़कर चली जाओ। एक बार मोहन के घर में चूहा घुस गया। मोहन ने सोचा, इस बार इसे पकड़कर सबक सिखाऊंगा। उसने चूहेदानी में आलू रख दिया, क्योंकि चूहा हर रात आलू खा जाता था। रात हुई, चूहा आया और आलू को देखा। उसने जोर से हंसते हुए कहा, भाई मैं आलू खाता हूँ।
पर इतनी मेहनत के बाद कौन चूहेदानी से निकालेगा? तुम खुद खा लो। सुबह मोहन ने देखा कि चूहा चूहेदानी के पास आराम से सो रहा था और आलू आधा खा चुका था।